ए अरे ये सब छोड़, हमारा हीरो कहाँ है? आजकल तू बड़ा खुश लग पता रहा है। नहीं कहाँ है। ए हीरो हीरा, चल आजा आजा आजा। हाय यार, हाय। ए, कैसा? हाँ ये तो है। तो इधर आ, नाचता रहता है दिन भर। छोड़ना। फिर 2 दिन बाद। ए, इधर आ। हे प्रभु, रक्षा करो, तुम ही कर सकते हो। हे प्रभु। मामा जी, मामा, हाँ मामा जी कैसे हो आप? कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? हाँ कैसे क्या हो, बात मामा? है? नमस्ते। ठीक है ना बच्चों? हाँ, अरे छोड़ो, मामा जी, आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हाँ क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मेरा छोड़ो, तुम लोग बताओ, शादी करके सेटल क्यों नहीं हो जाते हो तुम लोग? हाँ? मामा जी, मैं तो प्यार करके ही शादी करूंगा। अरे हाँ, सही क्यों? कहा। शादी करके भी तो लव कर ओह। सकते हो ना? नहीं नहीं, मामा ये ना लव करने के बाद ही शादी करेगा, लव करने के बाद शादी करेगा, हाँ। शादी होने के बाद लव करेगा, लव करने के बाद शादी होगा, शादी होने के बाद लव करेगा। हाँ ऐसा ही। अरे अरे शादी करने से पहले ही सब कुछ कर लेगा क्या? हाँ? एक बोतल बियर पी लेगा, हाँ? पत्थर उठाकर अपनी बीवी को मार डालेगा, यही करेगा अरे नहीं ना? नहीं मामा जी, नहीं नहीं, ये मैं फंसा। बताता हूँ आपको। हाँ। ये बीवी को बहुत प्यार करेगा और उसके लिए गजरा लेके आएगा, ये वो कहना चाहता है। अच्छा, हर रोज हाँ। उसको कुछ ना कुछ हाँ। देगा, ये वो बोल रहा है। सही हाँ, बोला हाँ। ना? मामा जी, ये जो भी बोलता है बस इसे ही समझ में आता है हम सब में से। अच्छा, ये अच्छा, दोनों अच्छा। जिगरी हैं मामा। ए टिकला, यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? क्या है ये? क्या है क्या है? हाँ? निकाल। अरे धत तेरी की। थू, खाने का सामान कहाँ रखता है? जा। थू, चल चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। अरे बोला जा यहाँ से। चल जा। कैसा आदमी है? हट। ए, मेरा कर्जा दे दे या फिर दुकान खाली कर। कितनी बार आऊं मैं? अरे बेटा, जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे ना, फिर क्यों तुम वैसे पैसे कर रहे हो? मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या यार ये? जब देखो काम ही करता रहता है, क्या बोलूं इसे। ए बैठना यार। ये कह रहा है कि मामा जी को कोई मार रहा है। अरे चलो चलते हैं। चलो देखते हैं। चलो चलो हाँ चलो जल्दी चलो। बता कब देगा तू? इसके पिताजी से मैंने 50,000 कर्जा लिया था, ये सच है। ब्याज के साथ मैंने 1 महीने पहले ही पैसे वापस कर दिया। अब ये दोबारा पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा बताओ? ये कहाँ का न्याय है? क्या बे, कर्जा नहीं चुकाया ऐसा बोल रहा है? इधर आ, देख
मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ कि तू क्या है। रात मेरे सपने में तेरे पिताजी प्रेत आत्मा बनकर आए और कहा सारा कर्जा चुका दिया है। तुझे जो करना है कर, मुझे तो मेरे पैसे वापस ओह। चाहिए। देख, हर एक इंसान के अंदर एक जान होती है और जो उसके शरीर को चलाती है उसे आत्मा कहते हैं। आज के बाद कर्जा मांगना मत आना, समझा रहा हूँ, समझ जा अच्छे से। अच्छा ना? चल निकल निकल निकल, गो 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 गो। मेरे पिताजी इसके सपने में कैसे आए होंगे? सुपर यार। सुपर यार। बहुत अच्छा किया बेटा। चलो चलो चलते हैं। धन्यवाद तुम लोगों का। आओ आओ बेटा, तुम भी आओ, तुम भी बैठ जा। आओ, आओ बैठो। आओ बैठो वैसे भी बैठो। धूप। अरे एक बात बता, तू तो भूतों और भगवानों में विश्वास करता नहीं, तो इतनी आसानी से उसको डराया कैसे तूने, ये तो बता। हाँ। ना भूत होता है ना भगवान, हमारी हिम्मत ही हमारा विश्वास है। अरे अच्छा बेवकूफ बनाया तूने उसे। तुम लोगों ने अच्छा सबक सिखाया। क्या मामा जी, आप भी ना। तुम लोगों की वजह से मैं बच अब गया। बस थैंक्स ही बोलोगे क्या? हाँ, कि चाय और कॉफी पिलाओगे? पी लो ना। नहीं नहीं, कॉफी नहीं है, बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है, ओ, ये तो और अच्छा है। एंजॉय चलेगा। करो, एंजॉय करो तुम लोग। आज रात को पीने चलोगे क्या? मामा ऐसे ही खुश रहा करो आप। सुपर। हे, अरे किसे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ठीक तो हो ना? उधर बैठा दो। हाँ बैठाओ। आपने भगवान बन के मुझे बचाया। भगवान ने नहीं बचाया आपको, इंसान ने बचाया है। यार हमारे गांव में ना एक भी अच्छी लड़की नहीं है तुझे कैसी लड़की चाहिए? जिसे देखते ही मुझे प्यार हो जाए, ओह, अपने आप हो जाए, समझा? एकदम बिल्कुल वैसी। मेरा बाप जिससे शादी कराएगा मैं तो उसी से करूंगा। तू? हाँ। बोल 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 बोल। हाँ? ये शर्म तो देखो। इसकी शर्म देखो। तू बता तुझे ना। कैसी लड़की पसंद है दोस्त? देखो, बचपन से सब कुछ मेरे लिए मेरी बहन है। बचपन से वो कुछ भी सेलेक्ट करती है ना, वो ही मेरे लिए फाइनल होता है। हाँ यार, ये कुछ ना भी बोल करना बहुत कुछ बोलता रहता है ऐसा। दिन भर पकाने का काम इसका। ए, तू बता क्या है? हाँ यार, हाँ यही करेगा तू। बीच का बहुत हो गया है। ए इशू, हाँ। चल ना हनुमान मंदिर चलते हैं, बहुत दिन दर्शन नहीं किया। ए, हाँ, मैं चल नहीं ना होऊंगा, यार। तुम लोग जाओ। चलना चलना जाके यार। कहा तो। अरे आजा चलना। यार। बोला ना जा। अरे मंदिर के सामने ये सब कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? भगवान को अगर गुस्सा आया ना तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे यहीं पे। अरे स्वामी जी, डर लग रहा है मुझे तो। डायरेक्ट भगवान का ही एड्रेस दे दो ना, मैं जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। सर्वनाश हो जाएगा तेरा। शांतम पापम शांतम पापम। कौन है ये इतनी सुंदर? इससे पहले तो कभी नहीं देखा।
ये अचानक यहाँ इतना चेंजेस अचानक कैसे हो गया ये सब? तू यहाँ कहाँ से आ गया? किस भगवान ने बदल दिया तुझे? देवी है यार, साक्षात देवी है। हाँ? अरे यार, तेरी तो कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना भाई? 12 बज गए मालूम है? भूतों का गेट टुगेदर होने का टाइम आ गया है। देवी क्या इसे कर तो रहा है? थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है यार, थोड़ा तो डरना चाहिए ना। इतनी सुंदर थी। अरे क्या कर रहा है ये? नींद नहीं आ रही है, खाना तक नहीं खा पा काम रहा नहीं हूँ। है। क्या हो गया है मुझे यार? यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए तो कुछ कर। क्या हो गया समझ पता नहीं आ रहा यार। यार। क्या कर रहा है यार, क्या ये तो हुआ बता। क्या इसे? हे, मेरी सरोजा यार। कौन है ये सरोजा यार? कौन है ये सरोजा और कहाँ से आई है सरोजा, इतना बता दे। मेरी सरोजा यार। इसकी तो सुनना, वो यार, वहां मंदिर में जहां हम सब थे, पूजा अर्चना कर रही थी जो देवी की तरह थी, जो मेरी सरोजना है यार। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। इधर आ, सरोजा 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 सरोजा। भाई कौन है ये सरोजा? बता दे, पैर पड़ लूं। आखिर कौन है सरोजा? वो एक फूल है। रोजा, सरोजा, अबे यार, अरे सरोजा, सरोजा, ए भाई, मेरी सरोजा, मैं सरोजा का। आई लव यू सरोजा। भाई हम कैसी लोकेशन पे है और तू कैसा मैटर की बात कर रहा है? कोई भी ए। मेल नहीं इन दोनों में। बीच में मत बोल यार, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुन। बोलना क्या है? बोल बोल बोलना। अगर मुझे सरोजा नहीं मिली तो मैं उसके बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा। क्या करूंगा उसके बिना? हम लोग भी यहाँ पे एक पल भी नहीं रुक सकते। ए, बैठो यार यहीं पे। इसलिए 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 सरोजा से सरोजा से मैंने उसके साथ शादी फिक्स करने का सोचा। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बचा हूं। अगली बार उस इशू के साथ कहीं नहीं जाने वाला मैं, ये बात तो पक्की है। और हाँ, अगर गया ना, खुद की पिटाई कर लूंगा। भगवान बचा ले। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहीं गलती से भूत तो लेके नहीं आ गया अपने साथ? अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम ही हो ना? भूत हो? मैं हूँ
वेंकम्मा, मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है तुम्हें? मुझसे क्या चाहिए? तू नहीं बताएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैंने नहीं बताया तो तू नहीं जाएगी ना? ठीक है, पूछ ले। ठीक है। सरोजा ईश्वर के लव स्टोरी में आगे क्या हुआ? उनकी लव स्टोरी मैं तुझे क्यों नहीं बताऊं? बताएगा? बोल बोल फिर। मैं तो बस मजाक कर रहा था कि नहीं बताऊंगा, इसलिए इतना सीरियस क्यों हो गई तू? तो बोल बोल जल्दी। उन दोनों ने लव किया था। तुझे कैसे पता? तुझे क्या इंटरेस्ट है इसमें? शमशान में तुम चारों बात कर रहे थे ना? तभी मैं कह रहा था उन पागलों को कि भूतों की मीटिंग टाइम पर हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, और वो भूत अपनी मीटिंग छोड़कर हम लोग की मीटिंग में आ गए। लगता है सालों ने सीक्रेटली साइलेंटली सब कुछ सुन लिया। यही है। अरे भूत दीदी, तब तो हम लोग वहां 4 लोग थे। उन चारों को छोड़कर तुम मेरे पास आ गई, ये कहाँ का नहीं आया है? मुझे सता रही हो, बताओ। तू आराम से सो रहा था ना, इसलिए। हे भगवान, ये क्या नसीब है? उस दिन तू मेरी समाधि पे बैठा था ना? हिले। ऐसा है क्या? लेकिन भूतनी दीदी, उनकी लव स्टोरी में क्या हुआ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बोलो तो मैं अपनी लव स्टोरी बताऊं? बहुत इंटरेस्टिंग है। बोलू क्या? बोलो। भैया, भैया, ओए। लक्ष्मी, हाँ, यहाँ बैठ। मुझे कुछ बताना है तुझे। क्या बताना है? वो मैंने तेरी भाभी ढूंढ ली है। कहाँ? कब भैया? कौन है वो? यहीं की है, बगल वाले गांव की। बहुत पसंद आ गई है, बहुत अच्छी मुझे है। कब मिलाओगे भैया? तू एक बार देख के फाइनल कर देगी तो अच्छा होगा। ओके, कब जाना है भैया? हम कल ही जाते ओके भैया, जाते हैं। हैं। हाँ ठीक है। अबे ओ, कल मना करने के बाद भी शमशान लेकर गया तू हम सबको। मालूम है कल रात को क्या हुआ? मैं खाना खाकर चुपचाप सो रहा था, वो धीरे से आई, मेरी चादर खींचकर कुछ भी बोलने लगी। कितना मारा मुझे मालूम? मार मार कर मुझसे इन दोनों की लव स्टोरी पूछ रही थी। अब इन दोनों की लव स्टोरी मुझे कैसे मालूम चलेगी बताओ? मेरी तो बस निकलने ही वाली थी। बस तूने मुझे मार तो खुलवा लिया, लेकिन ये तो बता कि कल तू सरोजा को जाकर प्रपोज करने वाला था ना, फिर क्या हुआ? बोलना। बता रहा। देखा हमारा ये
रास्ता छोड़ो। एक मिनट, मुझे जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे बड़ी हिम्मत जुटाकर बोल रहा हूं। तुम मुझे बहुत पसंद हो। पहली बार मैंने तुम्हें मंदिर में देखा था, तब से मैंने अपने दिल में तुम्हारा मंदिर बना लिया। इसलिए अगर तुम मान गई तो मैं शादी कर लूंगा। सरोजा, आई पिताजी। ईश्वर का चेहरा तो देख, उसके चेहरे से शादी की खुशी झलक रही है। ठीक है ना? अच्छी लगी तुम्हें? हाँ? भाभी जी, आपका नाम क्या है? सरोजा। सरोजा ना? मेरे भैया को आप पसंद आए क्या? मेरे भैया को एक बार देखिए, प्लीज देखिए ना। भगवान की पूजा करता तो अच्छा रहता, लेकिन ना तो ये भगवान में मानता है और ना ही भूत में विश्वास रखता है। ऐसे लड़के से तुम शादी करोगी क्या? दादी आप चुप हो जाओ। हाँ? मुझे पता है कि मेरे पति को कैसे बदलना है। तुम शादी में आकर अक्षता डालकर चली जाना, उतना काफी है। पिताजी आप तो समझाओ ना। हमारा दर्द क्या है इसे थोड़ी पता है। सब ठीक है ना? हाँ, कुछ सब मदद ठीक है। लगे तो याद करना मुझे। हाँ। भाभी नमस्ते।
अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो, दूध नहाओ पुतो भलो। अरे आप लोगों ने बैठो और खाना शादी के खाया? मजे लो। खाना खाया आप लोगों ने ना? अरे उस हाँ। सतीश से भी अरे पूछ ले। आप लोग खाना खा लीजिए। अरे जो मामा देखा जी। है। थोड़ा खाना खाकर जाना। हाँ हाँ बैठो। अरे भैया आपने ये सूट कहाँ से लिया? ये मेरे फ्रेंड गुरमिंदा राव का है ना? ओह, हे ईश्वर। खिलाओ भैया। खिलाओ खिलाओ। अरे बहुत अच्छा है। अरे, मुझे दे अच्छा लगा दो, ना? मैं गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करूंगा। अरे छे छे नहीं पहनना। लो जी, आपके और बच्चे के लिए खाना बना दिया है, खाना खा लीजिए। मैं अभी मंदिर जाकर आती हूँ। ठीक है, तुम मंदिर जाके पूजा करो, मैं बच्चे को खाना खिला दूंगा। सरोजा, सरोजा क्या हुआ? कुछ नहीं जी, धूप तेज है ना, तो बस थोड़ी चक्कर आ गई। ये तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। तुम भगवान के नाम पर उपवास रखती हो, अपनी सेहत खराब कर रही हो। बच्चे को तकलीफ होगी, तेरा ख्याल रखने वाला मैं हूं, वो भगवान नहीं। अरे ऐसा मत कहो, भगवान को कुछ भी उल्टा सीधा मत कहो आप। उपवास पुण्य पाने के लिए करते हैं। तुम्हें पति के प्यार से ज्यादा भगवान की भक्ति की पड़ी है। मेरी बात कभी मानती नहीं। चलो चलते हैं। हम्म।
खाओ खाओ। हाथ पैर धो के आइए। क्या हुआ? ओफो। सरोजा, चाय बना दो। ऐसी क्यों लग रही है सरोजा? सब ठीक है ना? पता नहीं क्यों बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। हाथ पैर भारी लग रहे हैं। लगेगा ही। अंदर मैं हूँ। सुनो जी, क्या लगता है हमें इस बार लड़का होगा या लड़की? बताऊं क्या कौन सा बच्चा है? लड़की। बेटा है अंदर। लड़का हुआ तो आपकी तरह दिखे, लड़की हुई तो मेरी तरह पैदा हो। अच्छा रहेगा ना जी? पैदा होने दिया तो ना मार डालूंगी। तुझे मुझसे डर नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? दिखाऊंगी। आज दिखाती हूँ तुम्हें डर क्या होता है। सरोजा। क्या जी, आप भी ना चाय नीचे गिरा दिया आपने। रुकिए, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ। क्या हुआ इसे आज? ये ऐसा क्यों कर रही है? सरोजा, खाना खा लो थोड़ा सा। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? अपने लिए नहीं तो इस पेट में पलने वाले बच्चे के लिए खा लो। थोड़ा सा खा लो। खा लो ना। लो ना। बोला ना मुझे नहीं चाहिए। मामा जी, सब ठीक है। लड़का हुआ है। इशू, बच्चों मुझे दो। शोना। सरोजा, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ बच्चा रो रहा है और तुम ऐसे ही बैठी हो पागलों की तरह। क्या हो गया तुम्हें? समझ में नहीं आता। रो मत बेटा, मैं यही हूँ। हाँ, जाओ। नमस्ते मामा जी। अरे, आओ, 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 नमस्ते। बैठो बैठो। कैसे हैं बैठो। आप?
तुम लोगों को एक बात पता है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? कल की बात। नहीं तो? नहीं तो? कल हाँ, कल क्या? हमारे गांव के जमींदार की बेटी की शादी हुई ना। उसके बाद क्या हुआ होगा? फर्स्ट नाइट हुई होगी। अभी इस उम्र में ऐसी बातें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी मत बोलो। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो। सबको यही लग रहा है कि फर्स्ट नाइट हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गांव के पुजारी की बेटी की शादी करवाएंगे ऐसा बोला था ना। नापसंद वाली शादी फिक्स की थी उन्होंने, तो उसने सुसाइड कर लिया। और वो हमारे साहूकार की बेटी की शादी हुई ना, उसमें आई थी वो। हाँ। इसका मतलब है भूत को भी मूड आ गया होगा, इसीलिए आ गई होगी वो। अरे तू चुप हो जा बे। मामा जी आप बताइए आगे। क्या हुआ पता है क्या? हमारे गांव के साहूकार की बेटी से जिस लड़के ने शादी की ना, वो और हमारे पुजारी की बेटी लव करते थे। अरे बस करो मामा जी, ऐसे चंदा मामा की कहानी हमने बहुत सुनी है। तुम बताओगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा मत समझना। हाँ? भूत को आने दो तुम चारों के सामने, देखता हूँ कैसे खड़े रहोगे तुम लोग। हम तो स्ट्रीट पे भाग जाएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन हाँ। ये है ना, ये उसके पास जाएगा, उसे चाय पिलाएगा, फिर उसे मना फुसला के भेजेगा। मम्मा 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 खाना परोसो मम्मा। मम्मा मम्मा क्या हुआ? खाना परोसो मम्मा। मम्मा मम्मा। क्या हुआ बेटी? मम्मा ने खाना नहीं दिया, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, हाँ भैया। अरे तुम यहाँ आओ, बैठो बैठो। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। अरे क्या, उस दिन मैंने बताया था ना कि साहूकार की बेटी को भूतनी ने पकड़ लिया है। तुम लोग गायब हो, क्या डर गए थे क्या? हाँ, बताओ। अरे मामा जी, मौका मिलते ही आप चौका मार देते हैं। हाँ? मैंने तो कहा ही था कि बोल दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि वो डांटेंगे। हाँ बोल बोल। बोलूं बोलिए क्या? क्या? हाँ क्या? उस रात क्या हुआ? हाँ हाँ यहाँ से चाय पीकर हम वहाँ गए, हाँ रास्ते ऐसे ही जा रहे थे। हाँ हाँ एकाएक सामने से भूतनी आ गई। उसने हमारा हाथ पकड़ा और कहा, आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ परफेक्ट। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था, हम दोनों ने हाँ कर दी। लेकिन वो सिर्फ इतने से चुप नहीं हुई। उसने कहा, इस फ्रेंडशिप के लिए हम लोग गोवा, खुदई, कुनाल, ऊटी की ट्रिप पे जाएंगे। हमारे पास तो पहले भी कोई रास्ता नहीं था, क्या करते, चले गए घूमने। तब गए थे और आज आए हैं आपकी दुकान पर चाय पीने। मैंने कहा था ना आप मुंह खोलेंगे। हाँ अरे मुझे पागल बनाते हो। वैसे तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। डर गया क्या? अरे मामा, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं मिला है वो। चलो ठीक है, चलते हैं। चलना। चलो ठीक है। सुनो, रास्ते में अगर भूतनी मिल गई तो उसे कहना कि मैं उसके बारे हाँ में हाँ पूछा। जरूर। हाँ ठीक है। चल चल यार चल।
क्या कुछ। हुआ? अरे बोल तो अरे यार, क्या हुआ तुझे? इशारा करके बता। अरे बोलना, क्या हुआ? अरे कुछ अरे बोलना यार। तो। हाँ? क्या? हाँ, घर के ऊपर। ओके, हाँ ठीक है। थप्पड़ मारा तुझे? कौन? कौन? हाँ तू चल, चल हमारे साथ, चल चल। अरे भाभी जी को भूत ने पकड़ लिया है। पता है मुझे। क्या? क्या पता है? थू थू है तेरे जन्म पे। तेरी पत्नी को भूत ने पकड़ा है, थू, और तू आराम से यहां बैठा है। शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पे। मंदिर चल साथ में, मंदिर चल साथ में। कहा था ना, नहीं गया। तू ही जिम्मेदार है। बचपन में हम मंदिर में कितना घूमा करते थे। अंदर जाते थे, बाहर आते थे, आराम से रहते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज भाभी के साथ तूने आज सब बर्बाद कर दिया। उनकी क्या गलती थी? भाभी की क्या गलती थी? इस परिस्थिति का तू जिम्मेदार है, सिर्फ तू जिम्मेदार है। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा तुझे। पापी है तू, पापी है ये आदमी। सरोजा, मैं ऐसे बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हें। पता नहीं क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मेरे साथ पागलों जैसा बर्ताव कर रही हो तुम। मेरे पापा भी यही कह रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मारकर भगा देती हो। मेरे पापा का भी ख्याल नहीं रखा तुमने, मेरे दोस्तों को भी मार के भगा दिया। मेरे बच्चों तक का भी ध्यान नहीं रखा तुमने। बेचारा वो गुंगा, उसे तो बोल नहीं पाता, तुमने मार के भगा दिया उसे। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हारे इस बर्ताव से सब कुछ बदल गया है। सरोजा, मैं कब से इतना सब कुछ बोल रहा हूं और तुम ऐसे बैठी हो। बोलो ना कुछ। सरोजा, सरोजा, ये क्या हुआ तुम्हें? मैं सरोजा नहीं हूँ, रोशनी हूँ मैं, रोशनी बेगम। ये तुम्हें क्या हो गया सरोजा? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी भूल की है। तुमने मेरी रूह को पैर से मारकर मेरी बेइज्जती की है। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? ऐसा क्यों कह रही हो? तेरे पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी मैं, सर्वनाश कर दूंगी।
सरोजा, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? बताती हूँ, सुनो। मैं अपनी पसंद के साथ शादी करके जिंदगी में खुश रहूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उसकी मौत की खबर ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। सरोजा, मुक्ति नहीं मिल रही थी और मैं घूम रही थी। जब मुझे मुक्ति मिलने ही वाली थी उस समय अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आओ बेटा। मुबारक हो। दुबई से कॉल आया था, रोशन बेगम का निकाह पक्का हो गया। आने वाले सप्ताह में आओ शादी है। बेटा, बैठो। ये तो खुशी की बात है। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरा बेटा। रोशनी, हाँ भैया। अम्मी जान और भाईजान तेरी शादी के बारे में बोल रहे थे। तेरा निकाह पक्का हो गया है। हेलो, सलाम वालेकुम भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी बैंगलोर पे लैंड हुआ हूँ। अभी गांव जा रहा हूँ। हाँ, परसों मेरी शादी है भाई। हाँ शुक्रिया भाई। और अजहर, उस्मान, नयन, मार्टिन सबको लेकर आ जाना। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं बैंगलोर पहुंच गया हूं। 2-3 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। कैसे बताऊं इनको अब? क्या बोलूं? क्या बोल सकता हूं? सलीम। हाँ भैया। इधर आ। एक बुरी खबर है मेरे भाई। क्या हुआ भाई? हम लोग के जीजू एयरपोर्ट से आ रहे थे। हाँ। बीच में कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें हाँ? जीजू गुजर गए। मम्मी को ये सब बातें कैसे बताएं? हे अल्लाह, अब मेरी रोशनी का क्या होगा भैया? क्या हुआ? ठहरो, पानी लेके आती हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, मैं ऐश्वर्या के पास जाके आती हूँ। वो शाम को घर आने वाली है मेहंदी लगाने के लिए। क्यों क्या रो रहा हुआ है बेटा? भैया?
क्या हुआ बताओ ना। बेंगलुरु से कार में आते वक्त बेंगलुरु से आते वक्त कार एक्सीडेंट हो गया, उसमें हमारे यीशु मर गए। या अल्लाह। रो मत बेटी, चुप हो जा। बेटी बेटी रो मत बेटा, चुप हो जा। बेटी रो मत, बेटी मत रो। रोशनी, रोशन, रोशनी, दरवाजा खोलो। रोशनी, दरवाजा खोलो। रोशनी, 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 दरवाजा खोलो। रोशनी, बेटी खोलो। रोशनी, रोशनी, अल्लाह, रोशन। क्या हुआ भैया? घर की हालत बिल्कुल से नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा ही कुछ हुआ। जल्दी से जाकर बाबा को लेकर आ। हाँ जा, ठीक है भाईजान, मैं लेकर आता जल्दी हूं। जा। बाबा, 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 सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को बाबा से जरूरी बात करना है। हमारे घर पे बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी बुलाओ। बाबा, बाबा, बाबा। या अल्लाह, क्या हुआ रे? बाबा, मदद के लिए कोई आया है। चलो। आइए बाबा। भैया, तुम दोनों मेरे साथ आओ। बाबा अंदर जा रहे हैं मतलब? या अल्लाह।
रोशनी मर चुकी है और उसकी रूह घर से निकल नहीं रही है। मैं अब इस रूह को इस नींबू से बांध दूंगा। तुम फिक्र मत करो, ये दुआ वाला नींबू लेकर जाओ। एक बात याद रखना, तुम दोनों को कोई नहीं देख पाए। इस नींबू को फेंक कर पीछे देखे बिना आगे चले जाना। तूने मेरे स्थान को पैर से मारकर फिर से प्रेतात्मा बना दिया ना। मेरी आत्मा को शांति न मिले ऐसा कर दिया ना तूने। इस दुनिया का कोई मंत्र शक्ति तुझे बचा नहीं पाएगा। तकलीफ दूंगी मैं तुझे, बहुत तकलीफ दूंगी। तड़प तड़प कर तू खुद अपने मुंह से कहेगा कि बस हो गई ये जिंदगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे। सरोजा, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते बाबा। बच्ची को क्या हुआ है? रात से रो रही है बाबा। रो रही है क्या? क्यों रो रही हो हाँ। बेटा? हाँ? बेटा या अल्लाह। अले ले 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 बेटा, बाबा है ना इधर। घबराइए मत, अल्लाह इसको शिफा देगा। इधर घुमाइए। हाँ, यहाँ पर। हाँ, ये हाँ। लेकर आओ। बाबा इसको ताबीज पहनाइए। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। ताबीज बांध दे रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। वो अपने हाँ, बंदों का समझ ख्याल रहा। रखता है। हाँ, अब तुम जा सकते हो, जाओ। शुक्रिया बाबा। मामा जी नमस्ते। आओ आओ आओ, कैसे हो? अरे वो ईश्वर की बीवी सरोजा है ना, वो ठीक नहीं है। भूतनी ने पकड़ लिया उसे। मस्जिद लेकर जाओ उसे, ठीक हो जाएगी। वो इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता मामा जी। हाँ, कुछ भी करके लेकर जाओ उसे। जाओ जाओ। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। तू चल मेरे साथ। ए, वो रहा ईश्वर। ईश्वर को ये बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए ईश्वर। क्या हुआ? ए ईश्वर, तेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है तू जो मैं बोल रहा हूं वो कर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या तुझे? समझ रहा है तू मैं क्या बोल रहा हूं? मामा जी ने कहा है कल भाभी को दरगाह लेके जाने के लिए, समझा क्या? ठीक है ना? तू चल। सरोजा, चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने बोला ना, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। सरोजा, चलो। मैंने चलो। कहा ना कि मैं नहीं जाऊंगी। चुपचाप चलो मेरे साथ। सरोजा, क्या कर रही हो तुम? सरोजा, 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 क्या हो गया तुम्हें?
क्यों कर रही हो ऐसा? हे सरोजा, हे सरोजा, 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 ऐसा मत करो सरोजा। सरोजा, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बीवी को। ईश्वर, ईश्वर, पकड़ो मामा जी, पकड़ो इसे। छोड़ो, पकड़ो, छोड़ो, छोड़ो, चलो, छोड़ो, चल ईश्वर, आजा तू, मामा जी पकड़ो। हाँ पकड़ा तो हूँ। छोड़ो मुझे। अरे जोर से पकड़ो मामा जी। चल, पकड़ा हुआ हूँ। चल 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 लेकर चल, चल चल लेकर चल। छोड़ो, लेकर आओ, चलो। या अल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौन है तू? कौन है तू? बता कौन है तू? रोशनी बेगम। यहाँ क्यों आई है? यहाँ क्यों आई है बता। बताती हूँ। मैंने खुदकुशी की थी और मेरी रूह भटक रही थी, और जब मुझे मुक्ति बस मिलने ही वाली थी, तब इस पापी ने मेरी अस्थि को पैर से मारकर मुझे मुक्ति न मिले ऐसा कर दिया। इसलिए मैं इसके शरीर में घुसी हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तू कोई भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं इस शरीर से बाहर निकाल के ही दम लूंगा, समझी? सिर्फ तू ही नहीं, अगर वो अल्लाह भी आया ना, तो मुझे इस शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। और अगर ऐसा हुआ तो सरोजा मर जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेकर जाओ इसे। या अल्लाह, इस शैतान से इसे बचा ले। कितने दिन से है ये? बाबा ये मेरा दोस्त है ईश्वर। इतने दिन हो गए और अभी लेकर आए हो? मेरा दोस्त भगवान को नहीं मानता है, इसलिए लेकर नहीं आया। दरअसल बाबा ये नास्तिक है, भगवान पर एकदम विश्वास नहीं करता है, इसलिए ये परिस्थिति आई है। तुम भगवान और प्रेत को नहीं मानते हो? तेरे इस पागलपन की वजह से सरोजा की मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा। इसका कोई और रास्ता नहीं है क्या बाबा? इतने दिनों तक ध्यान नहीं दिया, अब सरोजा के शरीर में रोशनी की आत्मा घुस गई है। अब सरोजा जिंदा रहेगी या मर जाएगी ये पता नहीं। 7 हफ्ते बाद बाबा आने वाले हैं, इसका समाधान वही बताएंगे। कैसी है अब? अभी थोड़ी ठीक है। खाना लाया हूँ, उसे खिलाकर तुम भी खाना खा लो बेटा। हाँ ठीक है। दादी कहाँ है? वो गांव गई है, आने ही वाली होगी। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ जी। गाँव गई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान।
वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? देश अभी तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सरोजा के शरीर में जो रूह घुसी है वो बहुत ही ताकतवर है। बिल्कुल। तुम सबको मिलकर वजीफा करना होगा, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। बाबा। हमें उसका नाश करना ही होगा। करना है। बाबा, समझे? हाँ, सरोजा को लेकर आए क्या? हाँ हाँ, लेकर आओ। ठीक है। समझ गए ना? हाँ, हमें ये करना ही होगा। समझ गए। क्या बात है? हाँ 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 हाँ। बाबा, सरोजा को लेकर आए हैं, अब क्या करना है बताइए। इसे मेरे सामने लेकर आओ। लेकर आओ, लेकर आओ। हाँ, लेकर आओ। तुम लोग भी आओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 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 औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 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 औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 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 औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। 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 वला हौला वला सरोजा, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्या हुआ बेटा? माफ कर देना सरोजा, तुम मुझे माफ कर देना मुझे। माफ कर देना मुझे सरोजा। तुम्हारे इस हाल का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैं नास्तिक था, कभी भगवान में भरोसा नहीं रखा। इस कारण से भगवान ने मुझे रोशनी के रूप में सजा दी है। सरोजा, मुझे छोड़कर मत जाओ सरोजा। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, ऐसा सब कह रहे हैं। सिर्फ उनके लिए उठ जाओ सरोजा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा सरोजा। तुम जिस भगवान की पूजा करने के लिए बोलोगी मैं उसकी पूजा करूंगा सरोजा। तुम्हें जैसा पसंद है मैं वैसे रहूंगा सरोजा। मुझे छोड़कर मत जाओ सरोजा।
इन बच्चों की तरफ तो देखो सरोजा, वो छोटी बच्ची है। कम से कम हमारे बच्चों के लिए तो छोड़कर मत जाओ सरोजा, मत जाओ सरोजा, हमें छोड़कर। सरोजा, सरोजा, भाभी सरोजा, जी सरोजा, भाभी, सरोजा, भाभी। सरोजा, सरोजा। हिम्मत रख बेटा, खाना खाया है क्या? देख ईश्वर, शादी कर ले, मेरी बात मान, जिद मत कर। उन बच्चों का चेहरा देख, उनका चेहरा देखकर तो मान जा। ऐसी जिद क्यों कर रहा है? बोल। हाँ, मैं सरोजा को नहीं भूल पा रहा हूं, मैं भूलूंगा भी नहीं। तू पागल जैसी बात मत कर भाई, हमारी भी शादी हो जाएगी, लक्ष्मी भी चली जाएगी, तब तू कैसे संभालेगा? हाँ बोल, जवाब है? अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए कर ले भाई। तू भी ना, तू बहुत अकेला हो जाएगा। बच्चों को कौन देखेगा? पाल पोस कर कौन बड़ा करेगा? तू शादी कर ले भाई। हाँ यार, देख दूसरी शादी करके कितने लोग खुश हैं। अपने बगल वाले नागराज को ही ले ले, वो दोनों पति पत्नी शादी करके कितना खुश हैं। और उसकी पत्नी उसकी पहली बीवी की बच्चों का अच्छा ख्याल रख रही है। तुझे मेरी बात समझनी पड़ेगी। अभी बच्चे भी छोटे ही हैं तेरे। छोड़ो, जाने दो, ये नहीं मानेगा। चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसी बात नहीं है इशू, इसे चल, समझाकर चल। कोई फायदा नहीं है। हाँ, चल चलते हैं। ए ईश्वर, आओ भैया, आप लोग सही समय पे आए हो। भैया, भाभी की याद में आप और कितने दिन ऐसे ही रहोगे, ऐसे दुख मनाओगे? और कितने दिन? दूसरी शादी भी तो कर सकते हो ना, मान जाओ ना भैया। हमने भी तो यही कहा था। बिल्कुल, क्या बोलते हो? देख ईश्वर, अभी इस दुनिया में तेरी बीवी नहीं है, इसकी चिंता मत कर। अभी तो तुम्हारे पास छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। मैंने भी तेरी माँ के जाने के बाद तेरा ख्याल रखा, तुझे बहुत अच्छे से नाजों से पाला पोसा। मेरी बात सुन, शादी कर ले। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आप कुछ भी करो, लेकिन भाभी की याद में बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ भैया। हम भी बिना माँ के बड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों की वो हालत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
हीर भैया हैं क्या? हाँ, मेरे पापा तो नहीं है, बाहर गए हैं। मेरी दीदी है। बुलाइए। दीदी, ईश्वर जी आए हैं। मैं ईश्वर हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। बैठिए ना। आप भी बैठिए। मेरी शादी हो गई है। मेरी बीवी गुजर गई है। 3 बच्चे हैं। आपको पता है क्या? नहीं। अगर आपको एतराज ना हो, मैं तभी शादी करूंगा, वरना नहीं। ठीक है? कल तक आप सोचकर अपना फैसला बता दो। मैं चलता हूं। ये बात मैं पापा के आने के बाद बता दूंगा। बात करके बता दूंगा। बेटा, अरे इधर आओ। हाँ बोलिए। अंदर कोई होगा तो बुला लो। हाँ? दीदी, हम ईश्वर के यहाँ से आए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट बैठो बेटी, जरा बात करनी है। हाँ हाँ, बैठ जाइए। बात बता। देखिए, मैं ईश्वर को बचपन से जानता हूँ। बहुत अच्छा आदमी है। अपनी गलती की वजह से वो इस परिस्थिति में है। देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ, वो बहुत ख्याल रखेगा। आप प्लीज हाँ बोल दीजिए। बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे फ्रेंड के बारे में बहुत कुछ सुना है। वो कितना नास्तिक और बुरा इंसान है, मुझे सब पता है। ऐसी बात नहीं है। वो पहले ऐसा था, अब वो पूरी तरह बदल गया है। आपको बहुत खुश रखेगा वो। हाँ बेटी, वो बहुत अच्छा है। तेरा अच्छा ख्याल रखेगा वो। उससे शादी करके तू बहुत खुश रहेगी। शादी कर ले बेटी। हम विश्वास दिलाते हैं तू वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी। हाँ। मामा जी, मेरी जगह पे अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते? ये लड़की तो बिल्कुल नहीं मान रही है। हमारी लक्ष्मी को लेकर आएंगे और उससे बात करवाएंगे तो अच्छा होगा। क्या बेटा, क्या करें? कितना समझाया फिर भी नहीं समझ रही है। क्या कर ऐसा सकते? नहीं होता, अरे मामा लक्ष्मी जी। आ गई। क्या हुआ? आप लोगों ने बात की? वो मना कर रही है बेटी। बहुत समझाया लेकिन बहुत गुस्से में है। चलो मैं बात करती हूँ। चल बेटी, चलते हैं। आओ आओ, चलते हैं। अरे चलो चलो। ठीक है। भाभी, भाभी। कौन है तेरी भाभी? भाभी, शादी कब रखनी है? अभी तो तेरे भाई के दोस्तों को भगाया, अब तुझे भगाऊं क्या? थोड़ी बात करनी थी, प्लीज। ठीक है, आ। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। बच्चे भी आपको माँ कहकर बुलाएंगे। सुनिए ना, मेरे भैया भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। आपका भी वैसे ही ख्याल रखेंगे। मैं भी तो हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दिल बड़ा करके मान जाओ ना। आप भैया का ख्याल रख सकती हैं। मैं बच्चों का रखूंगी। प्लीज भाभी। मुझे एक बार तुम्हारे भाई से बात करनी है, बाद में मैं फैसला करूंगी। बात बन जाएगी अब। अच्छा किया बेटी। मुझे पूरा यकीन मान है। गई वो। तू नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत अच्छा हुआ सच। तूने समझाया। हीरा भैया, तुम्हारी बेटी को मेरे घर दे दोगे तो मेरा बेटा उसका ख्याल रखेगा। हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे।
हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाकर सही तरीके से पूरा ख्याल रखेंगे। मैं अपनी बेटी दे दूंगा, आप लोग मिलकर मेरी बेटी का ख्याल रखना। हम अपनी बेटी आपको दे देंगे। तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी समझकर ख्याल हम अपनी रखेंगे। बेटी को आपके हवाले हाँ, करता हाँ, हूँ। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। आपका भी। पापा, परसों ईश्वर आके मुझे देख के गए थे। मैंने मना कर दिया। कल उसके फ्रेंड्स और बहन ने बहुत फोर्स किया। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले वैसा था, अब बहुत बदल गया है बेटी। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, वो अपनी बीवी बच्चों का अच्छा ख्याल रखता है। पापा, आप जो बोलो मैं वही करूंगी। अच्छा लड़का है, शादी कर ले बेटी। अब मुझे खुशी है कि मेरी बेटी एक अच्छे घर जा रही है। अरे बिल्कुल उसके बिल्कुल, घर कोई वाले दिक्कत अपनी नहीं। जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे। हाँ, परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। हाँ, घबराने की कोई ठीक बात है, नहीं। चलता हूँ। चलिए। अब तो अपना एक्सप्रेशन चेंज कर भाई। भाभी का ख्याल रखना, एक साथ रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना। भाभी आप भी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, दोनों का अच्छा हो जाए बस। जानकी, बच्चा रो रहा है, जाओ ना। जी। जानकी, शी। मम्मा, मम्मा, भूख लगी है मम्मा, मम्मा खाना दो। ए, जब देखो तब खाना खाना, बैठो। खाओ। माँ, आप भी खाओ। खिलाओ ना। जानकी, तुम बाहर जाओ, मैं खिलाता हूँ। भूख लगी है? ये लो, दोनों खाओ। माँ हमेशा डांटती रहती है ना,
मैं खिलाता हूँ, अच्छे से खाओ लो। या मेरे नहीं। उसे रुलाना मत, उस पर गुस्सा मत करना, अच्छा ख्याल रखना उसका, समझ रहा है तू ईश्वर? सुन, नाराज होगी तो भी वो तेरा अच्छा ख्याल रखेंगी, तुझे उनका ख्याल रखना चाहिए। भैया, मैं 2 दिन के लिए बच्चों को लेकर जा रही हूँ। तुम दोनों अच्छे से रहना, हंसते खेलते खुशी से। मैं थोड़े दिनों के लिए बच्चों का ख्याल अच्छे से रख लूंगी। खाओ खाओ ना। आज तुम्हारे बच्चे नहीं है तो बहुत खुशी मिल रही है। मेरे नहीं, हमारे बच्चे। इस वक्त ये बात करना जरूरी है क्या? तुम उन्हें अपने बच्चे क्यों नहीं समझती? जानकी, तुम लोग शांति से सोने भी नहीं देते। होमवर्क छोड़ो और आओ। शांति से सोने भी नहीं देते। मम्मा दरवाजा खोलो। मजा चखाया, बड़ा मजा आया। मजा चखाया, बड़ा मजा आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9
खाया, बड़ा मजा आया, मजा चखाया, बड़ा मजा आया। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या है? ईश्वर है क्या भाभी? ईश्वर घर पे नहीं है। अंजी, किरण, फालतू में घर पे मत आया करो। जानकी, मेरे फ्रेंड्स आए थे क्या? आए थे, उनको तो कोई काम धंधा है नहीं, आप नहीं थे तो मैंने उन्हें भेज दिया। उन्हें मैं नहीं बुलाया था। अरे छोड़ना यार। अरे ईश्वर के साथ भाभी का झगड़ा हुआ होगा। चलो चलते हैं। यार हम नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा काम है, बाद में मिलते हैं। चलो ना। अरे चल यार। अरे आज सरोजा का जन्मदिन है। अगर वो होती तो आज का दिन त्योहार की तरह बनाते। तुम्हें पता है ना, जानकी छोटे बच्चों की तरह है। उससे कोई भी गलती हो जाए तो मैं ही माफी मांगता हूँ। ठीक है, अच्छा चलें अब। चल। हाँ। जानकी, जानकी, चलो अंदर आओ ना अंदर। विजय नहीं आया? सही टाइम पे आए हो। खाना खाकर जाना। आओ ना, आओ। आओ ना अंदर। जानकी, खाना लेकर आओ। आओ ना। आज मैंने आपकी पसंद का सांभर बनाया है। और थोड़ा डालूं क्या? अंजी, शर्माना नहीं, पेट भर के खाना, ठीक है ना? अरे लक्ष्मी, सही समय पर आई है। आजा बैठ। ओह, सही समय पर आई हो। खाना खाओगी? परोसूं क्या? और विजय? विजय कहाँ नहीं है? आया? विजय बैंगलोर गया है, वो कल आ जाएगा। हाँ, आ ही जाएगा। अच्छा हुआ। और तुम? तुम भी जरा अच्छा काम ढूंढ लो। ठीक है ना? हम्म। जी, खाना खाओ। क्या हुआ बेटा? यहाँ देख, यहाँ देख, माँ को देख, माँ को देख। क्या हुआ बेटा? हाँ मेरा बच्चा, मामा को देखो, देखो मेरा बच्चा, मुझको देखो। हाँ। ओले मेरा बेटा, मेरा सोनू, देखो 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 मुझको देखो, मेरा बेबी। अरे बेटा। जानकी, हम्म, जानकी, मामा को कितना परेशान करते हो? हाँ मेरा बेबी, मेरा बच्चा। सरोजा। बोलो जी।
भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ? तुम्हारी और उनके फ्रेंड्स की बात सुन के मैं बर्बाद हो गई हूँ। खाना दो तो खाते नहीं, नाश्ता दिया तो नाश्ता करते नहीं, सिर्फ बच्चों की ही बातें करते रहते हैं। मेरी भावना की तो कोई कदर ही नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मैं हमेशा अकेलापन फील करती हूँ। मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। माफ कर दो ना भाभी जी, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? सो जाओ, यहाँ सो जाओ, आराम से, अच्छे से है। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके कैसे आराम से बैठे हो? तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आप बड़े हो इसलिए आपकी बात सुन के मैंने शादी कर ली। भाभी आप क्या बोल रही ए, हैं? आप लोगों की बात सुनकर आज मेरी यह हालत खराब हो गई है। आप लोग बड़े हो इसलिए आप लोगों की भाभी? बात मानकर मैंने ये शादी कर ली। मैंने तो उस दिन ही कहा था ये नास्तिक है। सुना नहीं आप लोगों ने? अभी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब बर्बाद कर दिया। अरे मामा जी, अरे मामा जी, मामा जी, मामा, अरे मामा जी, मामा जी संभालिए, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, हाँ हाँ हाँ, मामा जी, मामा जी इधर देखिए, मामा जी, मामा, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा, मामा, मामा जी, आंखें खोलिए मामा जी, अरे पानी लेके आ, मामा जी, अरे देखो मामा जी, क्या हो गया? मामा जी, अरे उठाओ, मामा जी, यहाँ लेटाओ, मामा जी, अरे उठाओ, अरे उठाओ। अरे मामा जी, अरे अरे क्या हो गया? मामा, क्या हो मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए, गया? मामा जी, मामा जी, अरे यार, बहुत अच्छा आदमी था। मामा जी, क्या मामा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मामा जी, मामा जी, अरे उधर मामा जी को कुछ हो गया है, पता है क्या तुम्हें? मामा जी, मामा जी, ईश्वर, मामा जी को देख रहा क्या हुआ, मामा जी को, मामा जी, मामा जी, मामा जी को देखना क्या हुआ, मामा जी, मामा जी, आंखें खोलिए, मामा जी, मामा, मामा, मामा जी, आंखें खोलिए, मामा जी, आंखें खोलिए, मामा जी, 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 जानकी, जानकी, क्या है? तुम एक औरत हो, तुमने जो किया वो सही किया क्या? भगवान जैसे थे मामा जी,
वो हमेशा मुझे डांटते थे कि बीवी का ख्याल रख। मामा को तुमने डरा कर मार दिया। दिमाग नहीं इसलिए तो तुमसे शादी की। एक औरत के साथ कैसे बर्ताव करते तुम्हें नहीं पता? जानकी, तुझमें जरा सी भी अकल नहीं है क्या? अक्ल नहीं है तभी तो तुमसे शादी की। मेरी आशाएं, मेरी इच्छाएं तुम्हें नजर नहीं आती। मुझ में एक बीबी, एक इंसान भी तुम्हें नजर नहीं आता। मेरी जिंदगी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तुमने, और इस बात का एहसास भी नहीं है तुम्हें। इससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ने वाला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और तुम इन तीनों बच्चों का ख्याल रखोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। और तुम छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रही हो। बताओ मैं तुम्हें अपनी बीवी कैसे समझूं? ये सारी की सारी गलती मेरी है, इसका कसूरवार मैं हूं। जानकी! कौन है? सरोजा! तू एक औरत होकर मेरे बच्चों को ऐसे तकलीफ दे रही है ना? तू औरत है? प्लीज मत मारो। मेरे पति और बच्चों का तूने अगर अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा तो मैं तुझे ऐसे ही तकलीफ देती रहूंगी। मैं ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे तकलीफ मत दो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे ही प्लीज। तकलीफ देती रहूंगी। मैं ख्याल रखूंगी। तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है मैंने। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जानकी! जानकी! जानकी, क्या कर रही हो तुम? क्यों बचाया मुझे? मुझे मेरी गलती जानकी! का एहसास हो गया है। जानकी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। अब से मैं अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखूंगी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ठीक है भाभी। तुम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहो, नहीं तो ये सरोजा वापस आएगी।